नहीं, जो लोग क्लास में वो ज्वाइन ही मत करो, क्या जरूरत है ज्वाइन करने की, दिख रहा है ना अब तो। अब कोई एमसी कभी मार्क क्यों दिया नहीं किसी पेपर का? दिया है ना? दिया है नहीं दिया? यस नो? तो अभी तक कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? पूछते हैं, एमसीक्यू देते हैं आपको, ऑप्शंस देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आंसर बोलना होता है, ऑप्शंस होता है। ओके ठीक है, सब लोग ऑन कर लीजिए, और जो क्लास में हो उनको ज्वाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मोबाइल को बंद करके रख लो। मोबाइल किसी का हाथ में नहीं रहेगा, कहीं भी नहीं है, बैग में होना चाहिए, ठीक है ना सौरभ? मोबाइल बैग में, ठीक है। प्लानिंग में स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताना कि कहाँ तक हो चुका था। हम लोगों ने स्टेप्स कर लिया था प्लानिंग का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, उसी में स्टेप्स कंसीडर हो जाता है। देखो ये सब हम लोगों ने कर लिया था, है ना? दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी क्या क्या स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, सो दैट यू कैन come up with a good plan, ठीक है ना? वायबल प्लान, इफेक्टिव प्लान आप कैसे क्रिएट करेंगे। चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान में आते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान होता है। पहला उसका बेसिस है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी छोटे समय के लिए प्लान बनाया है या फिर लंबे समय के लिए आपने प्लान बनाया। एक तो वो है बेसिस टाइप्स ऑफ प्लान का, और दूसरा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। किस कौन रिप्रेजेंट करता है, किसका प्लान है, या कौन से लेवल के मैनेजमेंट उस प्लान को बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तीसरा भी एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिवनेस, यानी कितनी बार आप उसको रिपीट कर सकते हो उस प्लान को, क्या उस प्लान को रिपीट किया जा सकता है, या फिर ये यूज एंड थ्रो प्लान है, ठीक है ना? एक काम के लिए आपने यूज किया, उसको फिर आपने खत्म हो गया वो प्लान, दोबारा आप उसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? तो रेपिटेटिवनेस के बेसिस पे भी प्लान के टाइप्स होते हैं, राइट? इस बेस आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो होता है, जो मेन होता है, वो क्या होता है? दोज इंक्लूड प्लान्स दैट आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन प्लान्स होते हैं वो ऐसे प्लान्स होते हैं जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशंस सेम होते हैं, तो आप उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, ठीक है? नाउ अब हम दो बेसिस है, दोनों बेसिस का प्लान पहले आपको बता देते हैं। ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, इसमें कौन कौन है? दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ, these are on the basis of repetitiveness, ठीक है ना? कितनी बार आप उसको, दूसरा आएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। इस ये आया है कितनी बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बेसिस पे। सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में दो है, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया, सिंगल यूज लिखा ही हुआ है, यानी वन टाइम यूज, राइट? आप उसको उस प्लान्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो बजट होते हैं, वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। जो इस ईयर का 5 ईयर प्लान है, वो क्या नेक्स्ट ईयर भी वही प्लान रह सकता है? वही बजट रहता है, गवर्नमेंट का चेंज होता है ना। इस बार ज्यादातर हेल्थ सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा बजट में। नेक्स्ट ईयर अगर मान लो कोरोना नहीं रहा, सब निकला, तो हो सकता है एजुकेशन में करे, या किसी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में करे, या फिर डिफेंस को ज्यादा मजबूत करने के लिए करे, तो बजट चेंज होते रहता है ना? तो ये सिंगल यूज प्लान है। और स्टैंडिंग प्लान, जिसको आप स्टेबल है वो प्लान, जब भी वैसा सिचुएशन आएगा आप उस प्लान को यूज करेंगे, यानी कि इसको बार बार यूज किया जा सकता है। क्लियर? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स आर द एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। समझ में आ रहा है ना? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान्स। रूल्स है, मान लो कि हमारा रूल्स है, कोई भी इस कॉलेज का कोई रूल बोलो, तुम लोग को ज्यादा अच्छे से बता सकते हो, बताओ कोई एक नियम बताओ। फोन यूज नहीं करना है सोनी मैम के क्लास में, ठीक है ना? जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंट है, उनको ऑफलाइन ही अटेंशन देना है। आपके लिए सामने रखा हुआ है आपका जो भी है, या फिर जो मैं लेक्चर दे रही हूँ उससे आप अपना रनिंग नोट्स निकालिए, समझने की कोशिश करिए, पूछिए। आपको फोन में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कि ये रूल है, तो ये सिर्फ
इस क्लास के लिए ऐसा नहीं है, इट विल बी अ रेपिटेटिव प्लान। मैं जब भी आऊंगी मैं बोलती हूँ फोन रख लो, फोन रख लो, ठीक है। और जो भी बच्चे ऑनलाइन जो उनको बोलती हूँ कि अपना कैमरा ऑन कर लो। सिंपल रेपिटेटिव यूज ऑफ प्लान। रूल्स क्या होता है, बार बार यूज किए जा सकते हैं। पॉलिसीज किसी कंपनी का, पॉलिसीज एग्जाम्पल दो। अब ये LIC पॉलिसी की बात हम नहीं कर रहे। पॉलिसीज मतलब अगेन अ बिग बाउंड्री, चलो हम आएंगे उस पर, कि जिसके अंदर आपको आपके सारे काम करना है। एक हमने रूल सेट कर दिया है, एक बड़ा रूल, ठीक है ना, जो मैंने सेट कर दिया या ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया, और सबको वो, जैसे लीव पॉलिसी है ना, जैसे कि बोनस पॉलिसी, बोनस शेयर करने का अपना पॉलिसी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, हम इतना % सैलरी का बोनस देंगे, राइट। तो ये पॉलिसी क्या है ना, हर बार हर ईयर जब आपको दिवाली के टाइम में या फिर किसी खास टाइम में बोनस मिलेगा तो उसी % उसी फिक्स पॉलिसी के तहत मिलेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई चेंज नहीं, फिक्स रहेगा। रेपिटेटिव हाँ ठीक है, चेंज होगा लेकिन लंबे समय के बाद चेंज होता है। और फिर जब चेंज होता है तो फिर वो क्या होता है, स्टैंडिंग हो जाता है। लंबे समय तक फिर वही प्लान, वही पॉलिसीज चलेगा। समझ में आया? आप लोग 1 बजे से आप लोग क्लास दोबारा कीजिएगा, 1 से 2 आज, ये अगले क्लास से रख दें, अगले क्लास से, ठीक है। तो अगले क्लास से जैसे शेड्यूल पे हो रहा था वैसे भी होगा। और 1 बजे जो आपकी छुट्टी हो जाती थी तो आप रुक जाइएगा, नीचे का एक छोटा रूम क्लास आपको अलॉट करा दिया जाएगा, उसमें आप चले जाइएगा, शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। और 1 से 2 वहां पर क्लास होगा, ठीक है। ओके, क्यों ऐसे 2-2 क्लास पाइथन? ओके, गॉट इट, ठीक है, सही बात है। तो अभी समझ में आया स्टैंडिंग प्लान में क्या आया, रूल्स आया, पॉलिसीज आया। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब मेथड, ठीक है ना, जो मेथड आप फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर आप काम को करने के लिए फॉलो करते हैं। बैंक में मेथड है, आपका चेक जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको किसी मेथड के तहत पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। आपका अगर साइन मैच करेगा, डेट उस पर सही रहेगा, आगे का डेट नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना। अभी तुम बैंक से जाओ पैसा विड्रॉ करने के लिए, तुम्हारे अकाउंट में कितना भी पैसा हो लेकिन डेट उस पर लिख दो तुम अगले साल जनवरी का, मतलब कमिंग जनवरी का, या फिर छोड़ दो जनवरी का, तुम दिसंबर ही 31 दिसंबर डाल के जाओ, 30 दिसंबर डाल के जाओ, दे विल नॉट गिव यू पेमेंट। व्हाई? क्योंकि उनका प्रोसीजर क्या बोलता है कि जो डेट है उस डेट को होना चाहिए चेक का पेमेंट, या फिर उस डेट से 3 महीने के बाद तक। यानी नहीं समझ में आया, मान लो 25 तारीख का डेट है उस चेक पे, तो या तो आप 25 को उसका पेमेंट ले सकते हो 25 दिसंबर को, या फिर 25 दिसंबर अगर हॉलीडे है तो नहीं मिलेगा, राइट। हॉलीडेज एंड संडेज विल नॉट इंक्लूडेड इन वर्किंग डे को, ठीक है। तो वर्किंग डे में आप जाकर के ले सकते हैं, या फिर 25 के बाद, 25 दिसंबर है तो 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च तक वो चेक क्या है, वैलिड है, आप कभी भी ले सकते हैं। समझ में आया? अगर लेकिन अगर आप 30 को का चेक, 30 के डेट का ड्रॉन चेक आप आज लेके जाइए तो आपको नहीं मिलेगा, बोल देगा ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी बाद के डेट का ये चेक है। प्रोसीजर है ये सेम, रिपीट होता है, या इसको भी चेंज कर देते हैं मेथड को, रिपीट होता है। सो दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स, जो रिपीट किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेटिवनेस ऑफ एनी प्लान वी हैव डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स इनटू 2 टाइप्स। What are those? स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। नाम से ही पता है सिंगल यूज प्लान के अंदर वो प्लान आते हैं जिसको दोबारा हम यूज नहीं करते हैं, और स्टैंडिंग प्लान के अंदर वो प्लान्स आते हैं जो बार बार यूज हो सकता है। और अगर उसमें चेंज भी होगा तो काफी लंबे समय के बाद हम, हो सकता है प्रोसीजर हम चेंज करें। जैसे कि हमारा फाइनेंस में चेंज हुआ है, हम ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम, जो टैक्स भरते थे पूरा का पूरा सेल्स टैक्स वगैरह भरते थे, तो ठीक है अब GST के थ्रू अब चेंज हो गया। लेकिन क्या ये GST हर बार ये चेंज बदल होगा या चलेगा अभी लंबे समय तक? फिर जब किसी गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें सडन काइंड ऑफ ये प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो वो चेंज होगा, लेकिन लंबे समय के बाद होता है। ऐसे पॉलिसीज में, ऐसे प्लान्स में चेंजेस होते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म के बाद होता है, और फिर वो काफी लंबे समय तक स्टैंडिंग प्लान की तरह काम करता है। क्लियर? ठीक है, अब तो आपको पता ही स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जिसको एवरी नाउ एंड देन आप चेंज नहीं करते हैं। पॉलिसीज जो होता है, जो एक बड़ा सा एक गाइडलाइंस है कि आपको ये पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो पॉलिसी है कि डिफेंस के स्टाफ को उनका यूनिफॉर्म में उनको ऑफिस जाना है, तो है ना ये स्टैंडिंग, चेंज होते रहता है, नहीं चेंज होता है। सबका अपना कोड है, सबका अपना यूनिफॉर्म डिसाइडेड है, बिग रूल,
रूल्स तो है ये एक बड़ा रूल जिसके अंदर आपको अपने सारे कमिटमेंट फुलफिल करने हैं, ठीक है ना। पॉलिसीज मतलब एक बाउंड्री डिफाइंड है कि ये हमारा ओवरऑल बाउंड्री, इसके अंदर ही आप इसके बाहर नहीं जा सकते, कोई भी रूल उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता। यानी आपका अपना ही रूल जो आप बनाते हो, रूल्स डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कामों को करने के लिए बना सकते हैं। जो भी आप रूल्स बनाएंगे देखिए मेक श्योर कि वो रूल्स आपके पॉलिसी के अनुसार बना है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करिए आपका जो टाइमिंग है वो आपका टाइमिंग अगर फिक्स कर देते हैं हम, सपोज करो कि वो 9 to 1 ही रहेगा, तो जितने भी क्लासेस वो 9 to 1 के बीच में ही एलोकेट करना पड़ेगा, या 2 के बीच में ही एलोकेट करना पड़ेगा, या फिर हम 4 बजे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पॉलिसी आपको पता है ना, टाइम फ्रेम ये दिया हुआ है, अब तुम इसके अंदर प्लस माइनस करो, ऊपर कर दो कोई क्लास, नीचे कर दो कोई क्लास छोटा कर दो, कोई क्लास बड़ा कर दो, दैट यू कैन डू, बट यू हैव टू डू इन विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। समझ में आया पॉलिसी कैसे काम करता है, कि जो पॉलिसी है उसके अंदर आप चेंजेस करिए, लेकिन उसको वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, कभी उसको क्रॉस नहीं करेगा, राइट। बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन उस समय ना तो वो क्या था, फिक्स है, ठीक है ना, उस सर्टेन टाइम के लिए किया गया था कि अभी तक जितना भी 500 और 1000 के नोट थे, हमको वो क्या करना था, खत्म करना था, ठीक है ना उसको। अब नाउ दैट वाज नॉट इन फैशन, दैट ना फ्रॉम दैट डे इट विल नॉट बी यूज्ड। तो आपके लिए डीमोनेटाइजेशन एक पॉइंट की तरह आया था जहां पर अब तक का जो भी था वो नहीं चलेगा और न्यू करेंसी आएगी, तो कुछ टाइम के लिए आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो रूल्स था कि आप डीमोनेटाइजेशन को फॉलो करने के लिए सारे अपने नोट इतने समय के अंदर चेंज करवा लीजिए। डीमोनेटाइजेशन इज अ बिग प्लान, राइट। और उसके अंदर छोटे छोटे आपको रूल्स दिए गए थे कि कैसे आप अपने जो भी करेंसी है उसको आप चेंज करा सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा करके आप जो वैलिड करेंसी है वो ले सकते हैं, राइट। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है, जो कि अब सेट हो गई है, स्टैंडिंग प्लान के तौर पे हो गया, ठीक है ना। आपको बीच में 1 महीने का टाइम मिला, जो रूल्स थे वो आपने फॉलो किया और आपने अपने जो भी पैसे थे उसको या तो चेंज करा लिया या फाड़ के आपने नदी में बहा दिया, अगर बहुत ज्यादा था तो कुछ किया, राइट। लेकिन अब स्टेबल है, ठीक है ना, दीज आर द पॉलिसी, ठीक है ना, अब स्टेबल है। उस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे पॉलिसीज बन रहे हैं, जैसे कि आप कैश ट्रांजेक्शन्स को डिस्करेज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूपीआई, भीम और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर आप कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कैशबैक दे रहे हैं, जस्ट टू प्रमोट ऑल दोस थिंग्स, राइट। ठीक है, रिपीटेटिव कहा मैंने स्टैंडिंग प्लान्स रिपीटेटिव होते हैं। अब ये पॉलिसी एक बार आपका फिक्स हो गया, ठीक है ना, कि आप 500 और 1000 को अभी एक्सचेंज करा लीजिए, अब ये चल रहा है या इसको बदल देंगे हम, चल रहा है ना। वो जो इम्पैक्ट था, जो कुछ दिनों के लिए रूल्स बनाया गया था कि आप ये सब चेंज करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं, उसके बाद तो हम वैसे ही चल रहे हैं ना, चल रहे कि नहीं। तो रेपिटेटिव कैसे हुआ ये, क्योंकि हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, 4 साल के बाद भी करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कोई दूसरा डिमोनेटाइजेशन नहीं हो जाता है। जब तक उस समय फिर से एक बार और हुआ था ना डिमोनेटाइजेशन, बहुत पहले मोरारजी देसाई के टाइम में, तो उस उतने दिन नहीं थे, ठीक है उस, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, जो चीज आप नहीं थे वो आपके लिए हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना। अकबर जमाने में आप नहीं थे, पर अकबर का हिस्ट्री आपको मालूम है ना, शेरशाह सूरी का आपको हिस्ट्री मालूम है ना, तो उसी तरह ये भी आप मालूम कर लीजिए। समझ में आया। तो अब क्या ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा प्लान, दूसरा डिमोनेटाइजेशन या दूसरा कुछ इस तरह का डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं आता है, ठीक है। तो इसी को तो रेपिटेटिव बोलते हैं ना, जिसको हम बहुत लंबे समय तक कैरी ऑन करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत सारा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड मान लो कोई पॉलिसी है कि हम 50% जो भी आपकी सैलरी है, 100% सैलरी हम आपको एज ए बोनस देंगे साल में एक बार, जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है उनको हम देंगे। तो अब ये स्टैंडिंग हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर आपको उसी हिसाब से क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। समझ में आया। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपको हम T1 यानी कि सबसे अच्छा रैंक देंगे आप रीजन में। तो वो क्राइटेरिया फिक्स है, अगर हर बार आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते रहो तो आप हर बार क्या होगे, T1 यानी अच्छा नंबर 1 एम्प्लॉय में आपका नाम आएगा, और उस
उस नाम के हिसाब से आपका क्या होता है, बोनस और इंसेंटिव्स और ग्रोथ डिसाइड होता है। तो ये एक बार डिसाइड कर दिया, फिर कंपनी लंबे समय तक इसको चलाते रहती है कि हमारा ये पॉलिसी है, बोलती है ना हमारे यहाँ ये पॉलिसी है, यानी हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, वी स्टिक बाय दिस रूल। ओके, तो अब रेपिटेटिव हो सकता है जया, समझ में आया? प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, काम करने का तरीका, ठीक है ना, किस तरीके से, किस मेथड से आप काम करते हो। सपोज करो कि इंटरनल ऑडिट का कोई तरीका है, रिपोर्ट देने का कोई तरीका है, गवर्नमेंट का ऑडिट का एक अपना तरीका होता है, या फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो उसका अपना एक प्रोसीजर है, वो आपको बता करके नहीं आएगी कि हम फलाने डेट में आ रही है, राइट। एक प्रोसीजर फिक्स है जिसको एक्स के यहाँ भी जाएगा वो इनकम टैक्स ऑफिसर तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, वाई के यहाँ भी जाएगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, आज भी वही करेगा, 4 साल बाद भी जाएगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, करेक्ट, अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें। तो ये चेंजेस काफी समय के बाद आता है, बार बार 10 साल 15 साल 20 साल में इस तरह का चेंजेस इंट्रोड्यूस किया जाता है, नहीं तो ये कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आया? तो प्रोसीजर भी एग्जाम्पल हो गया, मेथड भी लगभग फिक्स होता है हर चीज का, ठीक है, वो भी सेट, ठीक है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको केवाईसी भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, तब आपका तो प्रोसीजर लगभग फिक्स है ना, राइट, ठीक है। हाँ, प्रोसीजर को अपग्रेड किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब आपके घर भी आकर के वो एक टैबलेट ले आती है और घर भी आकर के आपका फोटो वोटो लेकर के वो खोल देती है, इंस्टेंट अकाउंट खोल देती है, ये अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन सेम प्रोसीजर को वो फॉलो करती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत हो जाता है, राइट। तो प्रोसीजर हो गया, स्टैंडिंग प्लान हो गया, क्लियर हुआ। एंड रूल्स, अब रूल्स क्या है, एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, राइट। अभी एक नियम है कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों होगा, राइट। नियम है, स्पेसिफिक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए नियम है कि अभी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो जिस वजह से भी नहीं आ रहे हो, मेन तो कंसर्न कोरोना का है, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कि आपको किस चीज में कंफर्ट है, लग्जरी, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए ये नियम नहीं बनाया गया। ये नियम बनाया गया इसलिए ताकि आपका पढ़ाई हैम्पर ना हो, रुके नहीं। तो ये एक नियम है जिसको हर बार हम फॉलो करते हैं, एवरी क्लास में फॉलो हो रहे हैं, और ये तब तक फॉलो होगा जब तक ये रूल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर देती, गवर्नमेंट नहीं बोल देती कि हाँ हम फाइनली ओपन हो गए हैं, अब कोई पार्शियल लॉकडाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अब सब कोई आ सकता है, पूरा आप फुल फ्लेजेड क्लासेस लीजिए, 100% अटेंडेंस हो सकता है, बंद कर देंगे ये। तो अभी तो ये लंबे समय तक चल रहा है, समझ में आया। लेकिन ये रूल्स भी है उस पॉलिसी के को ओवरलैप नहीं करता, उस पॉलिसी के अंदर है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है लॉकडाउन का पॉलिसी, एक बड़ा पॉलिसी जिसके अंदर ये सारे रूल्स बनाए गए हैं, उसको भी वो फॉलो कर रहा है, और रूल्स तो है ही एक स्पेसिफिक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो रूल्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज आर स्टैंडिंग रूल्स। क्लियर? इफ एनी डाउट आस्क मी राइट नाउ। आगे बढ़े, ड्रेस कोड हो सकता है, रूल्स में आ सकता है, ये क्लास का जो मैंने एग्जांपल दिया ये रूल्स हो सकता है, छोटे छोटे नियम जो बनाते हैं वो भी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, एंड देन वी यूज इट रिपीटेडली, है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जैसे कि जिसको हम रिपीटेडली यूज नहीं करते हैं, प्रोग्राम जिसको कहते हैं, प्रोग्राम यानी कि सपोज करो कि आप सरस्वती पूजा का प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो ये प्रोग्राम तुम करते हो, तो इस बार तुमने अपने मैन पावर स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपना जो चंदा हुआ है इसके हिसाब से, और जो भी तुम्हारा है रिसोर्सेस उसके हिसाब से तुमने डिजाइन किया प्रोग्राम। हो सकता है नेक्स्ट टाइम तुम्हारा वो चेंज हो जाए, राइट। हो सकता है ना, तुम्हारा जो कंटेंट है प्रोग्राम का, तुम्हारा जो उसके अंदर तुमने इवेंट करे हैं वो चेंज भी कर सकते हो, आप नया भी कर सकते हो, तो मे बी आप उसका वो आपका चेंज हो जाए। तो प्रोग्राम्स क्या होता है, वन टाइम होता है, उसको नेक्स्ट टाइम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए आया बजट में। और भी प्रोग्राम्स, एग्जाम का ले लो, एग्जाम का शेड्यूल तुम्हारा आता है, इस बार जिस हिसाब से एग्जाम हो, जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम भी वैसे एग्जाम हो, बदला जा सकता है ना, शेड्यूल ऊपर नीचे किया जा सकता है, किसी और एग्जाम को पहले लिया जा सकता है, किसी और एग्जाम को बाद में, या फिर हो सकता है एक दिन में दो शिफ्ट हो, दो पेपर हो सकता है ना, तो प्रोग्राम्स को चेंज हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है। तो प्रोग्राम्स क्या है, अगेन ये क्या होता है, नॉर्मली प्रोग्राम्स न्यूमेरिकल फॉर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसके एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, नंबर के फॉर्म में करते हैं, उसको नॉर्मली हम प्रोग्राम बोलते हैं। बजट क्या है, बजट को भी हम नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो
बजट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्रोजेक्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। बजट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट क्या हो गया? A project is a single use plan having less scope that program than a program। ये मतलब प्रोग्राम से भी कम स्कोप होता है इसका। किसका? प्रोजेक्ट का। किसी खास एक गांधी सेतु बन रहा है, ठीक है ना, वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो जाएगा। दूसरी जगह आप वैसा ही नहीं कर सकते ना, दूसरी जगह अलग तरह के डिमांड्स होंगे, अलग तरह का प्रोजेक्ट होगा, तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो टाइप है वो शिफ्ट चेंज हो जाएगा, जो लोग हैं वो चेंज हो जाएंगे, छोटा प्रोजेक्ट होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, टाइम टेकिंग उसका अलग होगा। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दोबारा यूज नहीं किए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स आर सिंगल यूज प्लान। यहां तक ठीक है? इसमें है एक मिनट कुछ ये देख लीजिए, इसमें और है। अच्छा ठीक है, इसमें मैंने नेक्स्ट टाइप के प्लान को यहाँ पे नहीं लिया है, मैं उसको भी अभी कवर कर देती हूँ। व्हाई डू प्लान फेल्स, ये भी कर ले या वो वाला कर ले कि और जो टाइप्स है, फिर इसको बाद में करें। ठीक, एक सेकेंड। ये देखो, मैं इसको शेयर करती हूँ, ये भी भेज दूंगी, एक मिनट। या दिस इज व्हाट, दिस इज, अभी हमने जो प्लान्स पढ़ा वो ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिवनेस, कितनी बार हम उसको यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसके बेसिस पर वो प्लान था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 4 टाइप्स ऑफ प्लान है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ दैट प्लान। ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान्स एंड फाइनली कंटिजेंसी प्लान्स। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, ठीक है ना। कौन कौन सा प्लान मैंने बताया आपको? ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड कॉन्टिजेंसी प्लान। सबसे पहले ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्यों मैं सबसे पहले बता रही हूँ? सबसे छोटा प्लान होता है, शॉर्ट टर्म प्लान होता है। ऑपरेशंस यानी कि एक्शंस, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब बिल्कुल सर्जरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ का सिंपल ऑपरेशन का मतलब है काम को करने से, एक्शन को एग्जीक्यूट करने से। तो ऑपरेशनल प्लान क्या होता है? डेली रूटीन बेसिस पे जो भी चेंजेस आते हैं, आज कोई टीचर एब्सेंट है तो उनकी क्लास को मैनेज के लिए किसी टीचर को भेजा जाएगा, तो अभी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी अगर आपको क्विक डिसीजन लेना हो, छोटा सा प्लान बनाना हो, चलो ये कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे उस दिन? ऑपरेशनल प्लान। किसी को मालूम नहीं था कि क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन दैट टाइम द डिसीजन हैज बीन टेकन कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। भले ठीक है 2 घंटा और बैठा करके आपको इंतजार कराया गया, लेकिन आपको सही पेपर दिए गए ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो। आपको नहीं लगता कि उस दिन के लिए कोई प्री डिसाइडेड प्लान नहीं था? उस समय अचानक से प्रॉब्लम आया और अचानक से उसका कॉल आया और मैंने कहा कि नहीं, इस पेपर को ले लीजिए वापस, ये सही क्वेश्चन पेपर नहीं है, उनको अलग दीजिए जो मैंने दिया था, एंड देन यू गेट दैट पेपर, यू रिटन दैट पेपर। ऑपरेशनल प्लान, डेली प्रॉब्लम्स को, कभी भी डेली बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम होते हैं जो डेली के बेसिस पर होते हैं, जिसका प्री प्लानिंग नहीं किया जा सकता है, राइट। अभी मैं कॉलेज आई थी तो मेरा मोबाइल ठीक था, ठीक है, पहले क्लास में गिर गया और उसके बाद अब वो ऑन नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया? छोटा प्लान बनाया, सर आप नोटिफाई कर दीजिए इन ग्रुप में, मैं इनको लिंक नहीं भेज सकती, आप नोटिस दे दीजिए कि अपने टाइम पर ये सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। हो मतलब समझ में आ रहा है ऑपरेशनल प्लान कैसे होता है? छोटा छोटा प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जो डेली बेसिस पर मिनट मिनट पे प्लान बनाते हो ना, छोटे पीरियड के लिए, ठीक है ना। अब ये प्लान आज के लिए, कल तक हो सकता है मेरा मोबाइल ठीक हो जाए या मैं दूसरा मोबाइल ले लूं तो आपको लिंक भेजने लगूं, ठीक है ना, स्टिल में हो सकता है बोल रही हूँ, राइट, देखेंगे। ओके, तो ऑपरेशनल, क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं है, कल का सिचुएशन आज नहीं मालूम है, कल आज मोबाइल खराब हो, कल को मैं खुद खराब हो गई, तो नहीं, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, राइट। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो दिस इज व्हाट ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान इतना शॉर्ट टर्म प्लान होता है, डेली के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो मेन फ्रंट पे होता है। तो मेन फ्रंट पे कौन होता है? टॉप लेवल या लोअर लेवल? मारूंगी सबको, टॉप लेवल फ्रंट पे होता है। आपको जो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है तो आप किसके पास जाते हैं? सर के पास जाते हैं या अमन सर के पास, जितेंद्र सर के पास, फलाना सर के पास, तब जाते हैं ना। वहां से आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, अकाउंट्स में कोई सुनवाई नहीं होती, देन यू विल गो, देन यू विल थिंक ऑफ कंप्लेनिंग द सेम थिंग टू हायर अथॉरिटी, राइट।
तो कौन होता है बॉटम लेवल पे? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है ऑपरेशनल प्लान को बनाना। लगभग स्टैंडर्ड होता है, प्री डिफाइंड नहीं होता है। रोज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं जिसको हम ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। क्लियर या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, जो भी आप डेली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन प्लान में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ठीक है, उसने अपना प्राइवेट कर लिया, रिजर्व कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। अपने फ्रेंड्स को बोला कि बाइक से छोड़ दो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जाम है यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने रोज के प्रॉब्लम को जो अचानक से आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनाते रहते हैं, दीज आर ऑपरेशनल प्लान, ताकि आपका काम रुके नहीं, हो जाए, ठीक है। अब ऑपरेशनल प्लान के बाद चलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान पे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लान, अब स्ट्रैटेजी से तुमको समझ में आ रहा है, स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है ना। ब्रॉड एंड लॉन्ग रेंज गोल्स, जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान अब सेट कर लिया है कि मुझे सिमिज कॉलेज को सिमिज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये रातों रात नहीं हो सकता। ये अभी मैं लॉ सर को बोलूं मैसेज करिए और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो ये लंबे समय का प्लान है। हो सकता है ओवर द कमिंग पीरियड 5 इयर्स, 3 इयर्स, 6 इयर्स लग जाए इसको पूरा का पूरा फाइनलाइज होने में, फिजिकल फॉर्म में इसको वापस से ट्रांसक्रिप्ट होने में, ट्रांसफॉर्म होने में, राइट। तो स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जिससे रिलेशन होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 5 इयर्स का गोल जो सेट करती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, उसमें बहुत सारे टैक्टिकल प्लानिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल प्लानिंग की मदद से, क्योंकि कोई भी जो बड़ा लीप होता है, यानी जो आप कोई बड़ा जंप लेते हैं या चेंज करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा 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 कोशिश रोज करना पड़ता है, तब जाकर के आपका वो लॉन्ग टर्म गोल जो है वो क्या होता है, फाइनलाइज होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर? तो स्ट्रैटेजिक अर्ली सक्सेस इज, ठीक है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, लेकिन अर्ली सक्सेस को होल्ड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, है ना। नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग समझ में आया, जो ब्रॉड टर्म का होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, और एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशनल और टैक्टिकल प्लान्स हम बनाते हैं। हम अब आएंगे टैक्टिकल प्लान्स में। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से किसका रिलेशन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आप या लोअर लेवल बोला तो, हाँ लोअर लेवल बोला है ना मैंने, ठीक है। वो लोअर लेवल के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट को था वो नॉर्मली 10 इयर्स के लिए होता है, अगले 10 साल के लिए, या 2 साल से अधिक, 2 साल कम बोला, 5 साल से अधिक, 5 साल और उसके आगे के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। इसमें सब कुछ विजन, मिशन, वैल्यू सब स्टैब्लिश होता है, राइट। टैक्टिकल प्लानिंग पे चलते हैं। अब टैक्टिकल प्लानिंग क्या है? टैक्टिकल प्लान्स आर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। नॉर्मली ये मिड लेवल से रिलेटेड है, ठीक है ना। बेसिकली एट द टैक्टिकल लेवल देयर आर मेनी फोकस्ड स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। मतलब टैक्टिकल लेवल पे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। जब बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स को आप इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ, तो आपका वो टैक्टिकल प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो मिड टर्म प्लान्स हम इसको बोल सकते हैं, एंड इट इज फॉर्मुलेटेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उस स्ट्रैटेजिक प्लान को कैसे अचीव करना है, इसलिए मिड लेवल अपना प्लानिंग बनाता है, ठीक है। अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करता है कि हमको क्या, हर साल हमको कितना शेयर चाहिए, हर साल हमको क्या क्या एक्शन करना पड़ेगा ताकि हम उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सके, राइट। तो इसको हम बोलेंगे टैक्टिकल प्लानिंग। ये जो होता है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो दीज प्लानिंग आर सपोर्टिंग प्लान्स फॉर स्ट्रैटेजिक प्लान्स। अल्टीमेट जो आपका प्लान है उसको सपोर्ट करता है क्या? टैक्टिकल प्लान्स, राइट। इट इंक्लूड टैक्टिक्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू यूज टू अचीव द what is outlined in the strategic plan। strategic plan में जो भी आपने आउटलाइन किया है, जो भी आपने लिखा है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे धीरे धीरे, वो इसमें लेट डाउन होता है, लिखा जाता है,
ठीक है, दीज आर मतलब आपका बड़ा प्लान है ना, जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में बताती आई हूँ कि बड़े वर्क को आपने क्या किया, छोटा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक आपको बताया नहीं है मैंने, बट मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा आपको इंट्रोडक्शन में कि ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, बड़े प्लान को छोटे छोटे सिंपलर एलिमेंट में, डिवीजन ऑफ वर्क में आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि उस पर एक्शन लेना आसान हो जाए, है ना। तो एक बड़े प्लान को क्या किया यहाँ पे, टैक्टिकल प्लान्स क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में, एक्शनेबल चंक्स में डिवाइड करके काम करता है, सो दैट आपका एक बड़ा प्लान अकम्प्लिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, राइट। ठीक, टैक्टिकल प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग। ये ऑपरेशनल प्लानिंग भी नहीं, क्योंकि ऑपरेशनल प्लानिंग मैंने क्या बोला, डेली प्रॉब्लम्स को, अचानक से आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेते हैं हम, वो प्लान बनाते हैं। लेकिन ऑपरेशनल जो टैक्टिकल प्लानिंग है वो अचानक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप नहीं बना रहे, आपके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको अकम्प्लिश करने के लिए आप मिड टर्म प्लान, सपोर्टिंग प्लान बना रहे हैं, राइट। अब एक बचा, कौन सा बचा जल्दी बताओ, कंटिंजेंसी प्लान, राइट। कॉन्टिंजेंसी प्लान का क्या मतलब था, कॉन्टिंजेंट का मतलब अब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा पक्का पता है कि जब मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बताया था तो एक कंटिंजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बताया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज कंटिंजेंसी मींस। अगर आप कॉन्टिंजेंसी बता दो तो मैं आपको कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग बता दूंगी। एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? मैम which does not depends मतलब which depends on future actions. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ जो प्रेजेंट है महानुभव उसमें से कोई भी, कॉन्टिंजेंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, क्योंकि मैं बोलती हूँ शब्द के मतलब याद रखो, तुम कहीं पे भी इसको डिफाइन कर लोगे उस तरीके से। वेरी गुड, एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है अभी किसी चीज का होना या ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, उसको कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। अब कॉन्टिंजेंसी, अब ये याद रहेगा या इसके लिए एग्जांपल दूं समझाने के लिए, समझ में आया? कॉन्टिंजेंसी प्लान मैंने यही बताया था, राइट। अब कॉन्टिंजेंसी या कुछ कोई पूछ रहा है क्या? ये एक स्पेशल टाइप का, कोई बात नहीं, ये मैंने बोला हमेशा एक याद रखो, स्पेशल टाइप का नहीं, नो नेवर। ये क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का प्लान होता है कॉन्टिंजेंसी प्लान। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। सपोज करो तुमने अभी कुछ मिड टर्म प्लान बनाया है या एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया, मतलब एकदम ऑपरेशनल प्लान नहीं, जो आपने टैक्टिकल प्लान्स बनाए हैं, आपको कोई काम करना है वो किस हिसाब से करना है, राइट। आपने बनाया है वो प्लान, लेकिन अगेन सर्कमस्टांसेस, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया एंड यू नीड टू चेंज योर प्लान, तो क्या होगा, ये कॉन्टिंजेंसी प्लान होगा। फ्यूचर में आपने जो सोच करके अभी प्लान बनाया है वो नहीं रहा, ठीक है ना सर, सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर प्लान को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। वैसे प्लान को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी प्लान बोलते हैं। कब सुनते होगे ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नॉर्मली हम बहुत सारे प्लान के साथ चलते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा रहता है कि नथिंग इज कॉन्स्टेंट, तो सो द सिचुएशन कैन कीप चेंजिंग। अगर सिचुएशन चेंज हो गया और हमारा ए प्लान वहां पे फेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी या सी प्लान को इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट बी और सी बिकम्स द कॉन्टिंजेंट प्लान, जो उस समय के सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर हमने बदल दिया। समझ में आया कॉन्टिंजेंसी प्लान का मतलब? ठीक है। अगर चेंज वाला सर्कमस्टेंस, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम में ले लो, तुम अभी का एग्जांपल ले लो, पैंडेमिक का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे कॉन्टिंजेंट प्लान को यूज किया है बहुत सारे कंपनीज ने, क्योंकि उनका जो फ्यूचर था, फ्यूचर प्लानिंग था, वो तो बेस्ड ऑन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस था, लेकिन ये अचानक से चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया, ना कभी सोचा ना कभी पास्ट में घटा देखा, तो क्या हुआ, अब एकदम नया सिचुएशन है, तो क्या वही प्लान ऑफ एक्शन से काम करते तो नहीं होता, नहीं सक्सीड करते, तो क्या किए, चेंज कर लिया अपना प्लान। क्यों चेंज किया, क्योंकि फ्यूचर के सिचुएशंस बदल गए, उस सिचुएशंस में जो एप्ट है उसके हिसाब से हमने प्लान को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, दैट प्लान बिकम कॉन्टिंजेंट प्लान, राइट। इसको बैकअप प्लान भी बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला सपोर्टिंग प्लान या बैकअप प्लान, ठीक है ना। जब आप ABC लेकर के चलते हैं एंड वन फेज, देन यू इंट्रोड्यूस द अनदर प्लान, राइट। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ प्लान वी आर डन विद प्लानिंग, वी आर डन विद प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, वी आर डन विद, क्या हो गया,
We are done with process of planning, importance of planning. We are done with types of planning and types of planning on the basis of repetitiveness, जिसमें आया क्या क्या, स्टैंडिंग रूल्स एंड सिंगल यूज, ठीक है ना, सिंगल यूज प्लान्स। और अभी हमने 4 टाइप्स का प्लान देखा, जिसका बेसिस क्या है, जिसका बेसिस है ड्यूरेशन ऑफ प्लान, ठीक है ना, कितने लंबे समय तक के लिए। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नहीं दिया ना, पर मैंने तो पढ़ा दिया ना, थैंक यू बोलो मुझे, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, राइट। ये सब आपके सिलेबस का फॉर्म है, सब मैंने इसीलिए कवर किया है। अब एक व्हाई डू प्लान फेल्स, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि हर टाइम प्लान सक्सीड नहीं होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि प्लान फेल कर जाता है। तो प्लान फेल क्यों करता है, अगर आपको ये क्यों पता रहेगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्लान्स लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ प्लान अपने मन से लिख सकते हो। जितना चीजें जो मिसिंग है ना, उन सब चीजों को डाल दो, दैट बिकम्स अ फीचर ऑफ प्लान, राइट। तो अब वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। यस मैम।